नमस्कार देवियों सज्जनों। वैसे तो कल इंटरनेट पे देखने को बहुत कुछ था। सरफराज खान की बैटिंग, हॉटस्टार का 1000 बेबीज और अपना वो रेगुलर टेरा बॉक्स वाला मटेरियल। लेकिन एक व्यूज का भूखा यूट्यूबर क्या देखेगा? ऑफ कोर्स फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। ये चप्पल लिए अपने सर में मारने के लिए आज। गाइस, कुछ लोग अपना जिस्म बेचते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग बेचते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत बेचते हैं, कुछ लोग अपनी उसूल बेचते हैं। लेकिन हम जो यूट्यूबर्स की बिरादरी यहाँ पर हो गई है, ये 4 पैसे कमाने के लिए दिमाग की बची कुची अंतड़ियां भी बेच रहे हैं। बढ़िया पढ़ लिख जाते, पीपीटी पे कलर बदल बदल के लाखों रुपए कमा लेते। लेकिन नहीं साला, हमें तो यूट्यूबर बनना था। अब हर हफ्ते चंद पैसों के लिए बड़ा बड़ा गूगा कनस्टर देखते 40 इंच के टीवी पे। Fabulous Lives of Bollywood Wives, India's first copy of Dubai Bling, has launched its 3rd season. कोई एक्साइटमेंट नहीं है? कैसे आदमी हो तुम? एक्साइटेड होना चाहिए भाई। इंडिया के बेस्ट शो का 3rd सीजन आया है। मैं पागल हूँ। नेटफ्लिक्स और धर्मा ने मिलकर फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स के एक नए स्पिन के साथ सीजन 3 लॉन्च कर दिया है। उसको मैंने देखा और मुझे कैसा लगा शो और कैसा नहीं, ये सारी बातें आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल, दैट्स बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग द 5 पॉइंट रिव्यू। खैर, बात करते हैं शो में क्या होता है क्या नहीं। और सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द शो। यूजुअली यहाँ पे मैं कहता कि शो में कंटेंट की कमी हो गई थी, इसलिए नए लोगों को लाया गया है। लेकिन शो में पहले ही कौन सा कंटेंट था कि उसकी कमी हो जाती। खैर, इस बार सीन ये है कि ये 4 ओरिजिनल लेडीज तो हैं ही, इस बार दिल्ली की 3 लेडीज को भी ऐड कर दिया गया है और एक दिल्ली वर्सेस मुंबई स्पिन करने की कोशिश करी है। दिल्ली से शालिनी पासी, रणबीर कपूर की बहन रिधिमा और कल्याणी है। और भाई, हम दिल्ली वालों ने पिछले कुछ सालों में दिल्ली की बहुत बेइज्जती होते हुए देखी है, ये वाली वर्स्ट है। अभी 4 जिगरी दोस्त है बॉम्बे के, जिनके हिसाब से ये बहुत कूल हैं। 3 नई लड़कियां दिल्ली की, जिनके हिसाब से वो बहुत कूल हैं। और हमारे हिसाब से है भाई कि तुम साथों के साथों पट्टी में जाओ। सबसे पहले तो भाई साहब शालिनी पासी का घर एस्टैब्लिश किया जाता है। उनका घर भाई साहब ऐसा है, मोटा भाई का एक आधा फंक्शन तो वहीं हो जाता। जितने की हमारे बाप दादा की मिला की प्रॉपर्टी नहीं है, उतने की तो साली उनके घर में एक पेंटिंग लगी हुई है। वे भाई वाकई घर देखो, उनका दीवारों पे 1 से 1 करोड़ों की पेंटिंग लगी हुई है। हमारी घर की दीवारों पे क्या लगा है? सीलन। इनके बीच की बात में पूरा का पूरा प्लॉट है। इनकी दोस्ती कैसे बनती है, क्या एडवेंचर्स करते हैं, अब इनकी नौटंकी क्या क्या दिखाई जा रही है, मैं थोड़ा थोड़ा वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब ये बहुत बड़े गाला में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं। वहाँ लड़कियां बैठ के एक दूसरे के एसेट्स अप्रिशिएट कर रही हैं। वाओ, शी हैज नाइस एसेट्स। कभी लॉन्डो को देखा ऐसी बात करते हुए कि भाई उसका सामान देखा, क्या बढ़िया सामान है उसका। फिर एक दिन दिल्ली की मशहूर सुंदर नर्सरी जाते हैं। वहाँ पे उनमें से एक पूछे, दिस इज हुमायूंस टॉम। मैंने कहा यस, दिस इज एक्चुअली हुमायूंस टॉम। बाहर सुंदर नर्सरी का बोर्ड तो अंग्रेजों को चूतिया बनाने के लिए लगाया है। अबे बाहर बोर्ड लगा हुआ है सुंदर नर्सरी, तो अंदर आके मैं ये पूछूंगा, हेलो इज दिस इंदरलोक मेट्रो स्टेशन? वहां थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ी बातें होती है, बिचिंग होती है। फिर बीच बीच में इनके हस्बैंडों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। चंकी पांडे भाई साहब आते, चंकी पांडे आके कहते हैं कि मोर देन माई सक्सेस आई फील प्राउड ऑफ अनन्या सक्सेस, बिग सक्सेस। फिर भाई साहब मस्ती देखो इनकी क्या चलती। ये चले जाते हैं SRCC, जहां पर कट ऑफ लिस्ट 100% की आती है और ये 7 के साथ मिल जाए तब भी मैच में 33 नंबर ना ला पाए। लेकिन भाई साहब मेरे तो दिमाग के परखच्चे खुल गए जब मुझे पता चला कि भावना एक्चुअली SRCC की पड़ी हुई है। सोचो तब ये हाल है। वहां भाई साहब मैं हैरान हो गया, बच्चे हॉल भर के इनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा सालों तुम लोग इसलिए 99% लेकर आए थे। इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया मम्मी, वहां पे फैबुलस लाइव्स वाले आते हैं। जैसे इंसान सपने देखता है ना, रैंडम कहीं से कुछ भी हो जाता है। आम का पेड़, उसमें तरबूज लटक रहा है, तरबूज गिरा, अंदर से मटन बिरयानी निकली, कुछ उस तरह का यहाँ का प्लॉट है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर औरी भी आ जाते हैं। औरी का दिखाते हैं भाई कि वो अपने साथ फोन में कार्ड मशीन लेके चलते हैं कि कहीं कोई ऐसी तैसी फोटो खींच ले, कोई बात पूछ ले, सवाल पूछ ले, तो फटाक से कार्ड मशीन से पैसे चार्ज कर सकें। भाई QR कोड का नाम सुना है? रिसर्च करना है इसके ऊपर, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ऑन द फ्लाई तो भाई बहुत कम लोग ही पैसे कमा सकते हैं। आई एम ग्लैड यू आर वन ऑफ देम। फिर ऐसे सपने की तरह रैंडम चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। फिर सडनली इनका इंटरव्यू करने के लिए करण जौहर आ जाता है। करण जौहर बैठ के 7 लोगों को इंटरव्यू कर रहा है। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तो हमारे प्रयागराजिया भाई भी कर लेते। काहे को करण जौहर ने टाइम निकाल के ये टाइम बर्बाद कर सबका। फिर बीच बीच में गॉसिप होती है, फिर बीच बीच में फालतू की बातें होती। करवा चौथ मनाया जा रहा है भाई साहब, ऐसा कि मतलब दिमाग हिल जाए इंसान का देखकर। उसके बाद ये लोग मॉरिशस चले जाते हैं। वहाँ भाई साहब मेरे दिमाग के ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग सब डाउन हो गए। मैंने वाइट फ्लैग उठा दिया कि आई सरेंडर। भाई इतना ही मैं 4 ही एपिसोड देख पाया, उसके आगे क्या है तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। अब भाई साहब प्लॉट लाइक ऐसे जितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, जितना भी रैंडम है, एक है तो इसके अंदर कुछ तफरी।
जिसको पब्लिक देख रही है, जो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक देख रही तो देखे भाई साहब, गुड फॉर देम। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द शो। शो में है महीप कपूर, भावना पांडे, सीमा सचदे, नीलम कोठारी। ये मुंबई की गर्ल्स हैं, बट ऑनेस्टली जिस हिसाब से महीप गालियां देती हैं, शी माइट एज वेल बी अ दिल्ली बॉय। दिल्ली से लाइक आई सेड शालिनी पासी है, कल्याणी और रिधिमा है। रिधिमा मुझे बेस्ट लगी, शी फेल्ट रियल एंड फन। शालिनी पासी भाई उनको देख के तो मजा आ गया, वो एकदम प्रॉपर है। उनकी भाई साहब म्यूजिक की क्लास होती है, वो फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक तबला बजाने वाला आ रहा है, एक हारमोनियम बजाने वाला आ रहा है, एक जो है कुछ छिन छिन बजाने वाला आ रहा है, और एक हम लौंडे साले 10वीं के बोर्ड्स के लिए भी पन्नी में एग्जाम बोर्ड डाल के चल दिए हिलाते हुए। एक लंबा स्केल लिया, उसको बीच से तोड़ के तो भाइयों ने आपस में बांट लिया, एग्जाम डन। उनके पास अपेरेंटली नॉर्मल कपड़े ही नहीं है, ओनली कुछ और शी हैज। मैंने कहा यहाँ पे तो आई रिलेट, हमारे पास भी कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है, सब डिस्काउंटेड आइटम। लेकिन कसम से भाई वो इतनी प्रीम एंड प्रॉपर है, क्वीन एलिजाबेथ का भूत उन्हें देख ले बहन जो दोबारा मर जाए। कल्याणी भी थी शो में, उनके बारे में मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है, ठीक है नहीं है कोई नहीं। बाकी सीमा सजदे भी हैं, शी लुक्स क्वाइट पासे दिस सीजन। भावना स्टिल फन। एक सीन है जहां अनन्या पांडे और उनकी फैमिली मिलकर डिस्कशन कर रही हैं, बिकॉज अनन्या पांडे अब बड़ी हो गई हैं और वो घर छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रही हैं। ऑफकोर्स फैमिली के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बेटी बड़ी हो गई है, वो घर छोड़कर बाहर अपने घर पर शिफ्ट हो रही है। कहाँ शिफ्ट हो रही है? इन्हीं की बिल्डिंग में 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर। कहाँ गई वो एडिडास की चप्पल, मारो मेरे मुंह पे अब। बताओ, बरसाती में जा रही हैं। पॉइंट नंबर 3, द गिल्टी प्लेजर। ये भाई साहब समाज की असली सच्चाई है, देखता हर कोई है, बताता कोई नहीं। जितना भी इंसान इस शो की बुराई कर ले, इसे डम बता दे, ये वो, ट्रूथ इज दैट पीपल स्टिल एंजॉय वॉचिंग इट। दिस इज देयर गिल्टी प्लेजर। भाई साहब मसाज पार्लर को तुम लोग कितनी भी गालियां दे लो, क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि चल रहे हैं। तो लाइक आई सेड, माइट एज वेल एक्नॉलेज कि जैसा तैसा है, जनता को देखने में मजा तो आता ही है। जितनी भी हम गालियां पकड़े, ये कर ले वो कर ले, पब्लिक देख तब भी बैठ के फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए, अरे देखना भावना ने क्या कह दिया, सो फनी। पॉइंट नंबर 4, द प्रोडक्शन क्वालिटी। मतलब भाई चमचमाता हुआ तो है शो। मैं भाई साहब घर के अंदर रात में भी धूप के चश्मे लगा के देख रहा था, आंखें चौंधी आ गई थी मेरी चमचमाहट देख के। इतना ब्लिंग, इतना हाई कॉन्ट्रास्ट, इतना हाई ग्लॉस की सब कुछ आपको देख के वैसे ही मजा आ जाता है। लगता है रखो स्क्रीन पर भाई साहब, कुछ तो अमीरियत आए मेरे घर के अंदर ये देख के। बाकी 5वां पॉइंट कोई है नहीं मेरे पास गई, मैंने 4 ही पॉइंट देखे। 5वां पॉइंट यही मैं अब बोलने लगा हूँ कि जाके मेरे ही पुराने शो देख लो, वो थोड़े अच्छे बनाए हैं, आपको देख के मज़ा आएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं जाऊँ देखूँ स्कोर कितना हुआ। अरे मैच कहाँ गया?